हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको जॉब रिक्रूटमेंट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज इस बार आई हुई हैं। ये वैकेंसीज आई हैं प्रयोगशाला सहायक की, यानी ये वैकेंसीज हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। ये वैकेंसीज कहाँ से आई हुई हैं और इसकी लास्ट डेट क्या है, इसके बारे में जानकारी आपको इस वीडियो में पूरी मिलेगी। तो इस वीडियो में बने रहें और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली जो भी जॉब वैकेंसीज हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो आइए जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी आई हुई है प्रयोगशाला सहायक की, यानी लेबोरेटरी असिस्टेंट की। सैलरी स्ट्रक्चर है, यानी वेतन स्तर वो है 4, यानी सैलरी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर लेवल 4 पर आपको मिलने वाला है। शैक्षणिक योग्यता भी इन्होंने यहाँ पर दी हुई है, वो है मान्यता प्राप्त बोर्ड से या विश्वविद्यालय से आपने इंटरमीडिएट यानी 12वीं पास की हुई होनी चाहिए। मगर इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके पास विज्ञान में ही आपकी 12th कंप्लीट होनी चाहिए, या अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है वो आपकी विज्ञान से यानी साइंस से वो आपने की हुई होनी चाहिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वैकेंसीज आई कहाँ से हुई हैं। ये वैकेंसीज आई हैं बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, यहाँ से वैकेंसीज आई हुई हैं। और आप देख सकते हैं प्रयोगशाला सहायक की ये वैकेंसीज निकली हुई हैं, और इसके लिए इन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट भी यहाँ पर मेंशन की हुई है, जो कि 15/5/2025 से 14/6/2025 तक है। आपको यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई ही करना पड़ेगा। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही की जाएगी। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने विज्ञापन की जो संख्या दे रखी है वो है 4/25। यहाँ पर जो ज़्यादा जानकारी है उसके लिए आप वीडियो में बने रहें, हम आपको यहाँ पर धीरे धीरे सारी जानकारी आपको दे देंगे। अप्लाई आपको कहाँ से करना है, वेबसाइट इन्होंने दे रखी है bssc.bihar.gov.in। इस वेबसाइट से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नीचे देख लेते हैं। नीचे इन्होंने दिया हुआ है जितनी आपकी वैकेंसीज हैं उसको किस तरीके से इन्होंने क्लासीफाई किया हुआ है। टोटल वैकेंसीज आपके पास यहाँ पर 143 हैं। तो वैकेंसीज काफ़ी अच्छी हैं, आप यहाँ पर अप्लाई ज़रूर करें। अब यहाँ पर इन्होंने किस तरीके से वैकेंसीज को क्लासीफाई किया वो देख लेते हैं। अनारक्षित वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के लिए 56 वैकेंसीज यहाँ पर निकली हुई हैं, जिसमें कि महिलाओं के लिए इन्होंने 20 वैकेंसीज यहाँ पर दी हुई हैं। अनुसूचित जाति के लिए 22 वैकेंसीज निकली हैं, और जिसमें से कि 8 वैकेंसी जो है इन्होंने महिलाओं के लिए आरक्षित की हुई है। और देख लेते हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 वैकेंसी है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए इन्होंने 27 वैकेंसीज दी हुई हैं, और 9 वैकेंसीज महिलाओं के लिए हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए इन्होंने 18 वैकेंसीज निकाली हुई हैं, और 6 वैकेंसीज महिलाओं के लिए हैं। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 5 वैकेंसीज इन्होंने दी हुई हैं, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 14 वैकेंसीज हैं, जिसमें से कि 5 वैकेंसीज जो है महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातिन हेतु जितनी भी उन्होंने वैकेंसीज निकाली हुई है, अगर आप किसी स्वतंत्रता सेनानी की फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए यहाँ पर 3 वैकेंसीज उन्होंने अलग से आरक्षित की हुई हैं। इसके अलावा उन्होंने दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी कुछ आरक्षण दिया हुआ है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन्होंने यहाँ पर नोट दिया हुआ है, दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार दर्शाई गई है। VI मतलब विजुअली इम्पेयर्ड यानी दृष्टि दिव्यांग, DD मतलब मूक बधिर दिव्यांग, OH का मतलब चलंत दिव्यांग, और MD का मतलब मनोविकार। और यहाँ पर उपर्युक्त सभी रिक्तियां जो हैं वो औपबंधिक हैं, जो कि घट भी सकती हैं और बढ़ भी सकती हैं। तो ये डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है, वैकेंसीज जो हैं बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं। ये नोट 2 में इन्होंने दिया हुआ है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, इन्होंने उम्र सीमा यानी एज लिमिट क्या दे रखा है। एज लिमिट का क्राइटेरिया इन्होंने दिया हुआ है कि उम्र सीमा जो है उसकी गणना 1/8/2024 के अनुसार ही की जाएगी। न्यूनतम एज लिमिट इन्होंने कितनी की है? मिनिमम एज लिमिट इन्होंने दी है 18 वर्ष। ये सभी वैकेंसीज में तकरीबन सेम ही रहती है, तो 18 वर्ष से जितने भी एप्लीकेबल यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे इन्होंने अधिकतम उम्र सीमा भी इधर दी हुई है। अधिकतम उम्र सीमा यानी मैक्सिमम एज लिमिट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनारक्षित पुरुष के लिए इन्होंने एज लिमिट दी हुई है 37 ईयर्स। उसके अलावा इन्होंने पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और एवं महिला दोनों के लिए
40 वर्ष की इन्होंने मैक्सिमम एज लिमिट दी हुई है। अनारक्षित महिला वर्ग के लिए इन्होंने 40 वर्ष दी हुई है और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिला और पुरुष दोनों के लिए 42 ईयर्स की एज लिमिट इन्होंने दी हुई है। और इसके अलावा सभी कोटि के जो भी दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए इन्होंने उपरयुक्त कोटिवार जो भी ऊपर जितने भी यहाँ पर एज ब्रैकेट इन्होंने दिया हुआ है, इसके अलावा 10 वर्ष की जो है ना आपको ऊपर से एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा एज लिमिट में। आगे देख लेते हैं। आगे इन्होंने दिया हुआ है आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित जो भी उम्मीदवार की जो जन्म तिथि होगी एज लिमिट, उसी के आधार पर आपकी एज लिमिट जो है यहाँ पर मान्यता मानी जाएगी। वीडियो लंबी ना हो तो इसलिए आपके लिए हम सारी जो जरूरी जानकारियां हैं वो आपको जल्दी जल्दी यहाँ पर दिखा देते हैं। आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर परीक्षा की प्रकृति के बारे में बताया हुआ है। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर आप देखें, परीक्षा की प्रकृति में इन्होंने दिया हुआ है कि यहाँ पर 40,000 से ज्यादा अगर यहाँ पर कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं तो ऐसे केस के अंदर ये लोग एक से ज्यादा जो है अधिक चरणों में इस परीक्षा को आयोजित करेंगे। यानी सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन के अलावा ये कुछ और भी लेवल्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अगर 40,000 से ज्यादा यहाँ पर अभ्यर्थी अप्लाई करते हैं तो ऐसे में आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि पहले आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन रिटन एग्जामिनेशन हो जाएगा और हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन हर एक डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग तरीके से परीक्षा आयोजित की जाती है, तो हो सकता है प्रीलिम्स के बाद आपका एक मेंस रिटन एग्जामिनेशन हो जाए। और कभी कभी कुछ डिपार्टमेंट के अंदर ऐसा भी होता है कि प्रीलिम्स और मेंस के बाद कभी कभी स्किल टेस्ट भी आयोजित कराए जाते हैं, तो आप हर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करके रखें। आगे यहाँ पर देख लेते हैं आपका जो यहाँ पर परीक्षा किस तरीके से कराई जाएगी और आपका परीक्षा के अंदर किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर आप देखें सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस आने वाले हैं, 35 प्रश्न आपके यहाँ पर आएंगे। विज्ञान के कितने प्रश्न आएंगे? 75 प्रश्न विज्ञान के आने वाले हैं। और मात्रात्मक योग्यता और मानसिक क्षमता जांच यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो 40 प्रश्न आने वाले हैं। यानी टोटल मिलाकर आपके 150 प्रश्न यहाँ पर आने वाले हैं। ये जो आपका टेस्ट लिया जाने वाला है सामान्य अध्ययन, विज्ञान और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लिए, उसके लिए इन्होंने सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिलेबस इन्होंने सामान्य अध्ययन का यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है जो कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। समसामयिक जो विषय है उसका भी इन्होंने सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है और भारत और उसके पड़ोसी देश वो सबका जो है यहाँ पर सिलेबस इन्होंने मेंशन किया हुआ है। फिर विज्ञान का सिलेबस क्या है वो इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है और जो आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं। किस तरीके का आपका सिलेबस आने वाला है आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आगे आप यहाँ पर देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होने वाले हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है कि अनारक्षित वर्ग के लिए 40% आपके पास कम से कम पासिंग मार्क्स होने चाहिए। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 32%, महिला वर्ग के लिए 32% और दिव्यांग वर्ग के लिए 32% यानी 32% यहाँ पर न्यूनतम आपके पास मार्क्स आने चाहिए, तभी आप यहाँ पर क्वालिफाई माने जाएंगे। परीक्षा शुल्क की बात कर लेते हैं। इस परीक्षा में आपसे क्या जो है फीस ली जाएगी। परीक्षा की जो फीस है वो आप देख सकते हैं सामान्य वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 540 रुपए यहाँ पर फीस आपसे ली जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार के स्थानीय निवासियों के लिए 135 रुपए फीस आपसे ली जाएगी और सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए अनुसूचित जाति या जनजाति के समान उन सब के लिए 135 रुपए फीस ली जाएगी। सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए, सिर्फ बिहार के स्थानीय निवासियों के लिए, उनके लिए 135 रुपए यहाँ पर फीस ली जाएगी। और बिहार राज्य के बाहर के जितने भी सभी अभ्यर्थी आते हैं यानी बिहार से बाहर के लिए भी जितने भी सारे एप्लीकेंट्स हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ऑल ओवर इंडिया से आप जो भी यहाँ पर अप्लाई करना चाहें यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी आपके पास ये वैकेंसीज आई हुई हैं, तो आप अप्लाई ज़रूर करें और ट्राई ज़रूर करें एक बार। एटलीस्ट आपको यहाँ पर अप्लाई करने के बाद एक एग्जामिनेशन पैटर्न का और उसको अप्लाई करके उसको अटेम्प्ट करने का आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा, ताकि आप नेक्स्ट टाइम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकें अगर आप यहाँ पर पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपकी की जाएगी।
तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद इन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात परीक्षा शुल्क अगर आप जो पेमेंट जो आप करेंगे वो ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से ही करेंगे। उन्होंने टाइम क्या दे रखा है, 15/5/25 से लेकर 14/6/2025 तक ही जमा किया जा सकेगा। इसके बाद ये जो आपकी जो वैकेंसी के लिए जो आप इधर पेमेंट करेंगे वो एप्लीकेबल नहीं मानी जाएगी। और यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है आपको, यानी आपको यहाँ पर पेमेंट किस तरीके से करनी है, पेमेंट आपको ऑनलाइन करनी होगी। किस तरीके से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, यूपीआई या नेट बैंकिंग आदि के माध्यम से आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, यानी आपको अपनी फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। नीचे देख लेते हैं, कुछ और जरूरी जानकारी जो यहाँ पर इन्होंने दी हुई है वो देख लेते हैं। आगे इन्होंने दिया हुआ है एडमिट कार्ड के बारे में। ये एक महत्वपूर्ण निर्देश है, इसको आप जरूर पढ़ें कि किसी अभ्यर्थी के परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा और यह अंतिम होगा। तो आपके यहाँ पर अप्लाई करने के बावजूद भी ये जो डिपार्टमेंट है ये उसके द्वारा अंतिम तरीके से यहाँ पर उसका चयन किया जाएगा कि किस किस को यहाँ पर ये एडमिट कार्ड देने वाले हैं। तो उन्हीं अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए योग्य माना जाएगा जिन्हें आयोग द्वारा जो एडमिट कार्ड है यानी प्रवेश पत्र दिया जाएगा। तो यानी जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई करें और अप्लाई करने के बाद अपनी फीस पेमेंट कर दें, उसके बाद से आप टाइमली अपनी ईमेल आईडी को भी चेक करते रहें ताकि इन केस उनकी तरफ से कोई इंटीमेशन आया हो, और साथ साथ से आप इनकी ऑफिशियल जो इनकी वेबसाइट है उस वेबसाइट पर भी आप टाइम से देखते रहें कि जब कभी भी ये अपनी एडमिट कार्ड इशू करें तो आप उसको टाइम से डाउनलोड कर लें और आपसे रह ना जाए। ऑफिशियल वेबसाइट भी मैं आपको इसको खोल कर दिखाऊंगा ताकि आपके लिए यहाँ पर किस तरीके से इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है और उसको पढ़ना है वो आप देख सकेंगे। ठीक है, अब सीधा आपको दिखा देते हैं आपका एग्जामिनेशन किस तरीके से किस पैटर्न पे किया जाने वाला है। पॉइंट नंबर 9 आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपकी जो लिखित परीक्षा जो कराई जाएगी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या फिर ऑफलाइन मोड में कराई जा सकती है। आखिर में इन्होंने ऑनलाइन जो आवेदन पत्र भरने से रिलेटेड जो इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट जो जानकारी दे रखी है, क्या डेट्स हैं। डेट्स इन्होंने जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है यानी आप इसमें अप्लाई कब से कर सकते हैं। अप्लाई करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो है 15/5/2025। आप इस तारीख से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है शुरू हो चुकी है। आज जो है आप देख सकते हैं कि जल्दी से जल्दी आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। जितनी जल्दी अप्लाई करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में अप्लाई करने में ये दिक्कत रहती है। कई बार जो इनके सर्वर होते हैं वो कई बार क्लोज हो जाते हैं, तो कई बार बच्चों को इस बारे में दिक्कत होती है अप्लाई करने में। ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो है 16/6/2025। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो इन्होंने दे रखी है यहाँ पर वो आप देखें कि अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर कितने से कितने बजे तक यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अंतिम तिथि इन्होंने आपको बताई दी है कि 16/6/2025 तक है, मगर उसका भी एक टाइम इन्होंने दिया हुआ है, रात्रि के 11:59 11:59 रात के आप यहाँ पर इतने बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। यानी 12 बजने में 1 मिनट पहले तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर 12 बजते ही इनका जो सर्वर का जो टाइम है वो ओवर हो जाएगा और सर्वर क्लोज हो जाते हैं, तो ऐसे केस में आपका जो अप्लाई करने का जो मीडियम है वो क्लोज हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें टाइम से पहले ही यहाँ पर अप्लाई कर दें। वेबसाइट के बारे में उन्होंने यहाँ पर दे रखा है https://bssc.bihar.gov.in। यहाँ पर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखा देते हैं किस तरीके से आप इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ में हम आपको यहाँ पर एप्लीकेशन करने का जो मीडियम है वो आपको लिंक साथ ही साथ दिखा देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और इस वेबसाइट की आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन bssc.com। यहाँ पर आप जब टाइप करेंगे तो यहाँ पर आप सीधा वेबसाइट पर आ सकेंगे। तो ये वो वेबसाइट है। अब हम देख लेते हैं वेबसाइट के अंदर आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले ही कॉलम के अंदर यहाँ पर आप देखें, आप यहाँ पर देख सकते हैं डेट ऑफ पब्लिश इन्होंने 15/5/2025 की दे रखी है।
ये वो एडवर्टाइजमेंट है जिसकी लास्ट डेट इन्होंने 16/6/2025 रात के 11:59 दे रखी है। और इसके लिए इन्होंने एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 4/25 और ये इन्होंने PDF का लिंक दे रखा है। ये वो एडवर्टाइजमेंट है जिसको क्लिक करके आप सीधा इसके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को खोल सकते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसको आप खोल के चेक कर सकते हैं। हम आपको एक बार इसको खोल कर दिखा देते हैं। ये क्लिक करने पर, तो खोलने पर आपके सामने सीधा ये ओपन हो जाएगी। आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस पूरी नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ें और फिर यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई किस तरीके से करना है वो हम आपको दिखा देते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक लिंक दिया हुआ है अप्लाई का। आपको लिंक जो ये अप्लाई का दिया हुआ है, इस पर आप जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करके आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने अप्लाई पे क्लिक करके देखा है, तो आप देखें यहाँ पर अब अप्लाई का जो एक नई विंडो है वो खुल जाएगी। तो जैसे कि अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अप्लाई करने की जो नई विंडो है वो ओपन हो चुकी है। सबसे पहले आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करें और उसके बाद यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो और भी ऐसी सरकारी नौकरियों से रिलेटेड जानकारियाँ पाने के लिए, साथ ही साथ में और बाकी डिपार्टमेंट्स की नौकरियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, और भी कोई नए वैकेंसीज के बारे में, नई नोटिफिकेशंस और एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे आने वाले टाइम में जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी है वो आपको मिल सके। तो आगे आने वाली सभी जॉब रिक्रूटमेंट्स की जानकारी के लिए और सभी सरकारी नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस की जानकारी आप मिस ना करें।